ईशाना को गिरफ्तार करवाकर मंगल ने सुभी को बेगुनाह साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। कलर्स टीवी के इस पॉपुलर शो में अब सच और झूठ की लड़ाई खुलकर सामने आने वाली है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे उजागर होगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अचानक पुलिस घर पहुंचती है और माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। सभी के चेहरों पर डर और हैरानी साफ नजर आती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर मामला इतना गंभीर कैसे हो गया। तभी पुलिस सुभी का नाम लेती है और बताती है कि उसे एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सुभी के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे पुलिस के साथ जाने को तैयार हो जाती है। सबसे ज्यादा हैरान मंगल होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सुभी ऐसा कुछ कर सकती है। वह बार बार सुभी की आंखों में देखती है, जैसे वहां से सच पढ़ लेना चाहती हो, लेकिन सुभी नजरें झुका लेती हैं। तभी सबके सामने सुभी यह कबूल कर लेती है कि एक्सीडेंट उसी से हुआ था। वह कहती है कि गलती उसकी थी और वह अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। यह सुनते ही परिवार टूट जाता है। कोई सुभी को समझाने की कोशिश करता है, कोई पुलिस से रहम की गुहार लगाता है, लेकिन सुभी अपने बयान से पीछे नहीं हटती। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही हो। मंगल के मन में भी यही सवाल उठता है, आखिर सुभी ऐसा क्यों कर रही है? मंगल का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे महसूस होता है कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। वह उसी पल तय कर लेती है कि चाहे जो हो जाए, वह सच का पता लगाकर रहेगी। रात भर मंगल को नींद नहीं आती। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है। क्या सच में सुभी दोषी है या वह किसी और की गलती अपने सिर ले रही है? धीरे धीरे मंगल को कुछ ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो उसे पहले अजीब लगी थीं। एक्सीडेंट वाले दिन ईशाना का घबराया हुआ चेहरा, उसका बार बार फोन देखना और फिर अचानक सुभी का सामने आकर सब अपने ऊपर ले लेना, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आती हैं। अगले ही दिन मंगल खुद जांच शुरू करती है। वह उस जगह पर जाती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां के लोगों से बात करती है, आसपास लगे कैमरों के बारे में पूछती है और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगती है। कई लोग उससे कहते हैं कि उसने जो देखा वह सुभी नहीं थी। किसी को कार का रंग याद है, किसी को ड्राइविंग स्टाइल। इन टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते मंगल को शक यकीन में बदलने लगता है। उधर ईशाना बाहर से शांत नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर से टूट रही होती है। उसे लगता है कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुभी ने सब अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन वह मंगल को कम आंकने की गलती कर बैठती है। एक बड़ा मोड़ तब आता है जब मंगल को एक अहम सबूत मिल जाता है। वह सबूत साफ इशारा करता है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी ईशाना चला रही थी। मंगल की आंखों में गुस्सा भर जाता है। गुस्सा इस बात का कि एक बेगुनाह लड़की जेल में है और असली गुनहगार खुली हवा में सांस ले रही है। मंगल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां सुभी को देखकर उसका दिल भर आता है, लेकिन वह खुद को मजबूत रखती है। सुभी उससे नजर मिलाने से बचती है, जैसे कह रही हो, कृपया सच मत खोलो। लेकिन मंगल अब रुकने वाली नहीं होती। वह पुलिस के सामने सबूत रखती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सुभी निर्दोष है। पहले तो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि मामला साफ लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मंगल एक एक बात सामने लाती है, कहानी पलटने लगती है। पुलिस ईशाना को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआत में ईशाना सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करती है। वह खुद को बचाने के लिए नई नई कहानियां बनाती है, लेकिन सबूतों के सामने उसकी एक नहीं चलती। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आवाज़ कांपने लगती है और आखिरकार वह चुप हो जाती है। जब सच्चाई पूरी तरह सामने आती है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है। जिस सुभी को सब दोषी समझ रहे थे, वह तो किसी और को बचाने के लिए खुद को मिटाने पर तुली थी, और ईशाना, जिस पर भरोसा किया गया, वही सबसे बड़ा सच छुपा रही थी। आखिरकार पुलिस ईशाना को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही उसे हथकड़ी लगती है, वहां मौजूद हर शख्स के दिल में अलग अलग भाव उमड़ पड़ते हैं। किसी को राहत मिलती है, किसी को झटका लगता है, और मंगल, वह बस शांत खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने सही किया है। सुभी की रिहाई का पल बेहद भावुक होता है। वह बाहर आती है और मंगल को देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह समझ नहीं पाती कि मंगल का शुक्रिया कैसे अदा करे। मंगल बस उसे गले लगा लेती है, जैसे वह कह रही हो,
अब सब ठीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब उठने वाला है। ईशाना के दिल में मंगल के लिए नफरत कई गुना बढ़ जाती है। उसे लगता है कि मंगल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी इज्जत छीन ली। वह ये मानने को तैयार ही नहीं कि गलती उसकी थी। उसकी सोच में बस एक ही बात घूमती रहती है, बदला। जेल की सलाखों के पीछे बैठी ईशाना की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि ठंडा गुस्सा नजर आता है। वह मन ही मन कसम खाती है कि जब भी उसे मौका मिलेगा, वह मंगल से इसका हिसाब जरूर लेगी। उधर मंगल को भी एहसास है कि उसने सच का साथ तो दिया है, लेकिन इस फैसले की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसके लिए न्याय सबसे ऊपर है। घर का माहौल भी बदलने लगता है। लोग अब मंगल को सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान ही नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल के रूप में देखने लगते हैं। वहीं कुछ लोग डरते भी हैं, क्योंकि सच का साथ देना आसान नहीं होता। सुबह धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आने की कोशिश करती है,